प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी दया है कि वह हमें अपने चतुर छाया में एकत्रित कर रहे हैं। आपको तो पता है, जिंदगी में हमें कई दुख, संकट, परेशानी, सब चीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सांत्वना देता है, हिम्मत देता है, बल देता है। आज उस वचन पर हम मनन करें और उस वचन के साथ प्रार्थना करें। प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु नासरी, दुनिया के कोने कोने से, भारत देश के अलग अलग प्रांतों से इस छत्रछाया प्रार्थना में एकत्रित होने वाले प्रत्येकों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, इन दिनों में अलग अलग जगह पर आप हमें लेकर गया और भारत के अलग अलग स्टेट्स में प्रभु प्रार्थना के लिए लेकर गया। वहाँ से भाई बहनों से मिलने का, साथ प्रार्थना करने की मौका दी। प्रभु जी, जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ने वाले अनेक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके ज़रूरतों को, उनके मनोकामनाओं को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। काफ़ी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, कई सारे रुकावटों का सामना करना पड़ता है, कई सारे संकटों से गुजर रहे हैं। प्रभु जी, इन सभी पर दया कर, क्योंकि आप दया सागर है। उम्मीद रखते हुए कई सारे लोग इस वचन के शुश्रूषा में, इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। प्यारे यीशु नासरी, आपका पवित्र वचन आज इनके दिल को सांत्वना दे, इनके सिचुएशन से इनको बाहर लेके आए और उनके परिवार में शांति, आनंद और छुटकारा प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, वचन है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 18, Psalms 119 वर्स 18। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। आमीन। हाँ प्यारे भाई और बहनों, कितना सुंदर प्रार्थना है। दाऊद कहता है, प्रभु मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर। क्यों? जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। हमारे आंखें इसलिए अच्छा रहना चाहिए ताकि हम प्रभु की संहिता यानी प्रभु की शिक्षा, प्रभु के वचन की वाणी की महिमा देख सके। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे सारे फोकस प्रभु के वचन के तरफ होना चाहिए। आंखों से देखना, पढ़ना और दिल दिमाग से समझना, जुबान से इसकी घोषणा करना, हाथ से इसको लिखना, मतलब पूरा शरीर इन्वॉल्व होना चाहिए। क्योंकि प्रभु का एक शिकायत रहा फरीसियों से, तुम लोगों की आंखें हैं मगर तुम देखते नहीं हो। जो देखना चाहिए था ना, वो नहीं देखता, बाकी सब कुछ देखता है। यानी यीशु मसीह में भी उन्होंने फॉल्ट देखा, दोष देखा, कमियां देखा। तो हमारे आंखें ईश्वर की ज्योति प्राप्त करके उसके वचन को देखना, उसके वचन की महिमा देखना है। हम जब वचन सुनते हैं प्यारे भाई बहनों, बड़ा ध्यान देना। अनेक लोग इस वचन सुनने के बाद भी इससे क्या है, महिमा नहीं देख सकते। इस वचन को इस्तेमाल करना अभी भी सीखा नहीं। मैं पिछले दिन गुजरात गया, कई सारे जगह पर गया, 4-5 स्टेट गया। कई सारे जगह पर लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहा है। 2-3 घंटे के प्रचार के बाद फिर भी एक पुरोहित को, एक प्रीस्ट को स्पेशली मिलने के लिए खड़े हैं। एक जगह में गया, रात को मच्छर खाते हुए मुझे कम से कम आधा घंटा खड़ा होना पड़ा। लोग मुझे घेर लिया प्रार्थना के बाद। मैंने सोचा सब चले गए होंगे,
तो मैं चर्च के अंदर से ही देर करके बाहर निकला, तब भी काफी लोग खड़े थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जब लोग आते हैं प्रार्थना मांगते हैं, पर एक चीज पर थोड़ा तकलीफ जरूर होती है, वो यह है कि फादर जी ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है। अनेक लोगों का एक समस्या है, वे सोचते हैं कि फादर को मेरा प्रॉब्लम मालूम नहीं है। फादर तो सबके लिए बोलते होंगे, आसमान पर तीर लगाते होंगे, लेकिन मेरा प्रॉब्लम का क्या मालूम है? मेरे प्रॉब्लम के लिए फादर जी ने कोई कुछ किया नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, जब वचन सुनते हैं ना, वो आपके लिए है। रिसीव अभी तक आपने किया नहीं है, ये मेरे लिए करके। जब वचन सुनेगा ना, प्रत्येक सवेरे आप वचन सुन रहे, शाम को वचन सुन रहे, या चर्च में जाके वचन सुन रहे, और भी प्रचारकों के द्वारा वचन सुनते हो, तो वचन को रिसीव करना शुरू कीजिए। क्योंकि अब सुनते जाएगा, आप ऐसे सुनेगा, पता नहीं सुना रहे क्या है, अच्छा है बुरा है, ऐसा काम नहीं चलता जी। जैसे वचन बोलेगा ना, ये वचन मेरे लिए है, ये मेरे लिए कहा गया है। अब एक एक वचन को ऐसे कीमती समझ करना, एक मोती समझकर आपको क्या बोलते हैं, दिल की माला में पिरोते रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्यारे भाई बहनों, अगर आप नष्ट करोगे एक भी वचन को, फिर आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, आपको एक एक वचन को ध्यान देना है, अपने लिए ही रिसीव करना है। तब क्या है, आप महिमा देखना शुरू करेगा। सिर्फ वचन सुनते जाएं, कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु से यह प्रार्थना करना इस वचन के द्वारा, आज मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, मेरी आंखें देखना शुरू करे, जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। वचन की महिमा देखना है, उसके लिए तैयार होना चाहिए आपकी आंखें। ये बहुत जरूरी है प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, पहचानते नहीं। इसलिए यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहता है, यदि तुम ईश्वर के वरदान पहचानते, यूहन्ना 4:10 में इस वचन हम देखते हैं, यदि तुम ईश्वर के वरदान पहचानते, इफ यू ओनली यू नो द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। यस, तुमसे कौन बात करता है, तुमसे कौन पानी मांगते हैं, अगर तुम्हें मालूम होता, तुम उससे पूछते हैं और वह तुम्हें संजीवन का जल दे देता। यही प्रॉब्लम है, हमें ईश्वर के वचन के कीमत तो पहचानते हैं ना। हम लोग तो किसी इंसान के पीछे नहीं भागता। पिछले दिन मैं बोल रहा था किसी को, देखो 2-3 घंटे चर्च से आपको कुछ स्पेशल नहीं मिले, 2 मिनट में उस फादर से क्या स्पेशल मिलेगा। मैंने कहा जो स्पेशल है ना, वो मैं चर्च में दे दिया, फिर आपके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं। आप प्रार्थना मांग सकते हैं, लेकिन है ना, आपने नेगेटिव चीज को दोहराइए नहीं। हाँ, मैं बार बार बोला, पिछले दिन भी बोला इसको, क्योंकि इसलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग इसको सुन ही नहीं रहे, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाते हैं, वही चीज रिपीट किया जा रहा है। इसलिए इसको मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, ताकि आप लोग क्या इसका ध्यान रखें। क्या है, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। जब आप ये सीखना शुरू करेगा ना, आप इंसान के पीछे दौड़ना बंद करेंगे। देखो, इंसान ठीक है, फादर हो, प्रचारक हो, कोई भी है, मैं किसी के विरोध नहीं है, मगर आप लोग ना ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। प्रभु से बढ़कर किसी को नहीं मानना, प्रभु के वचन से बढ़कर नहीं है कि कोई फादर या कोई प्रचारक का वचन, ये आप लोग नहीं समझते, इसलिए बोलना पड़ता है। इंसान के वचन से कितना 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 महत्वपूर्ण है ईश्वर का जीवित वचन। आपको प्रभु के वचन से, यानी बाइबल के वचन से सांत्वना नहीं मिल रहा है, फिर कौन से इंसान के वचन से सांत्वना मिलेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, महिमा देखना है, ईश्वर के वचन की महिमा देखना। इसलिए मार्था से प्रभु कहता है यूहन्ना 11:40 में, अगर तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। तो ज्योति, ऐसे ज्योति प्राप्त करो आपके आंखों में कि आप
वचन की महिमा देखना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सुनते जाएंगे और इंसान के पीछे जाएंगे। फादर जी दुआ करो, फादर जी दुआ करो। अब फादर तो दुआ करेंगे, लेकिन एक वचन बोल के क्यों दुआ नहीं करते हैं? वचन को इस्तेमाल करो अपने जरूरतों में। प्रार्थना में वचन बोल बोल के टाइप करना शुरू करो। जैसे मैं अभी पिछले दिन भी देख रहा था, मैंने आपसे कहा कई लोगों ने कमेंट्स तो डाल दिया लेकिन वचन कम लिखा। मैं आपको कहता हूं, आपको वचन लिखने में दिक्कत है, फिर क्या है, कमेंट्स ही नहीं भेजो, वचन लिख के भेजो। एक बार आपके मुख से, आपके हाथ से वचन निकलने दे भाई। तो वचन यूज करना शुरू करो, आपके जुबान से, आपके हाथ से, आपकी आंखों से, आपके सोच से, हर जगह वचन भरने दो। वचन को यूज करके दुआ करके देखो, जरूर आशीष मिलेगा, जरूर महिमा देखेगा। बस मैं यही रिपीट करते जा रहा हूं, इस वचन में कितने पावर है। देखो, मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे तेरी संहिता की महिमा देख सकूं। ईमानदारी से वचन बोल के प्रार्थना करो, सच में प्रभु आपको महिमा देगा। आप क्या है, देखना शुरू करेगा, वचन के सामर्थ्य देखना शुरू करेगा, महसूस करना शुरू करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे यीशु नाज़री, जितने भी लोग इंसान के वचन में सांत्वना का उम्मीद करते हैं, उसकी अपेक्षा प्रभु तेरे वचन से इन्हें सांत्वना मिले, सत्य को इन लोगों पहचाने, तेरे वचन के महत्व को पहचाने। इसको पहचानने के लिए इनकी आंखों को ज्योति प्रदान कर। जितने भी लोग वेंटिलेटर में हैं, आईसीयू में हैं, अस्पताल में हैं, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, कई प्रकार के तकलीफ का सामना कर रहा है, प्रभु जी आज जितने भी लोग फिनेंशियल क्राइसिस में हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और जितने भी बच्चों का रिजल्ट का या फिर पढ़ाई के टेंशन में हैं, आगे क्या करें सोचकर चिंताओं में हैं, जितने भी लोग बाहर जाने की दिक्कत में हैं, कारोबार की प्रॉब्लम है, बहुत सारे कर्ज से प्रभु परेशान है, कुछ लोग बार बार प्रार्थना करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा करके डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। प्रभु जी इनके जीवन में नेगेटिविटी दूर कर, प्रभु जी नेगेटिव बात इनके मन से दूर कर, इनके माइंड को प्रभु तेरी महिमा देखने का, तेरे वचन में सामर्थ्य देखने का प्रभु जी इनकी आंखें खोल दे, ताकि प्रभु इनकी आंखों को ज्योति मिले, सामर्थ्य मिले, रोशनी मिले, ताकि प्रभु अपने संकट के बीच में भी और दुखों के बीच में भी तेरे वचन के द्वारा महिमा देखने की कृपा मिले। दुआएं मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फौसिजो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम जरूर मिलेंगे। याद रखना कल खजूर इतवार है, हम लोग पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग चर्च जाना और इस सभी प्रार्थनाओं में पूरे लगन से भाग लेना, कोई भी मिस नहीं करना। प्यारे भाई बहनों, आप सबों को मैं कहना चाहूँगा, ये वचन को बार बार सुनिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिए, हमारे साथ दीजिए, और पूरे भक्ति के साथ इस पूरे हफ्ते में हम लोग प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। सामर्थ्य, आशीष और कृपाओं को इन दिनों में हम प्राप्त करेंगे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।